हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की ये वीडियो मेरे क्लास 12th के प्यारे भाइयों और बहनों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट नियम जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। ये नियम आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे गए और ये रिपीट भी होते हैं। ठीक, तो ये 101% बोर्ड एग्जाम 2026 में भी पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए बिना देरी करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको राउल्ट का नियम और हेनरी का नियम बहुत ही अच्छे और आसान तरीके से आपको समझाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे राउल्ट का नियम जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया और लगातार ये पूछा जाता है। ये इस बार भी 2026 में 101% पूछा ही जाएगा। अब हम लोग जानेंगे कि राउल्ट का नियम क्या होता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक हम लोग ले लेंगे बर्तन। तो एक हमने क्या ले लिया, बर्तन ले लिया और इसमें क्या हमने डाल लिया, विलायक डाल दिया। ठीक, इस बर्तन में क्या भरा हुआ है, विलायक भरा हुआ है। ठीक, अब इसमें हम लोग क्या घोलेंगे, इसमें हम घोलेंगे वैद्युत अनवघट पदार्थ। वैद्युत अनवघट पदार्थ आपका कुछ भी हो सकता है, लाइक यूरिया, ग्लूकोज, शर्करा, ये सब क्या है आपके वैद्युत अनवघट पदार्थ। तो इसमें से हमने ले लिया। जैसे हमने इसमें क्या घोलेंगे, शर्करा घोलेंगे। ठीक, तो हमने इसमें क्या घोल दिया, शर्करा। और जो घुल रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विलय। ठीक, जो घुल रहा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विलय। और जिसमें घुल रहा है तो अब हम किसमें घोल रहे हैं, विलायक में घोलना है। विलायक क्या होगा, पानी होगा। तो जिसमें घुल रहा है विलायक। अब जब विलय और विलायक क्या होंगे, घुलेंगे तो क्या बनेगा, विलयन बनेगा। तो ठीक, एक बात याद रखिए, जो घुल रहा है विलय, जिसमें घुल रहा है विलायक, और मिला के क्या बनता है, विलयन। ठीक, इतना याद रखिएगा। तो हम लोग क्या घोल रहे हैं इसमें, विलायक, विलय घोल रहे हैं। ठीक, क्या घोल रहे हैं, शर्करा घोल रहे हैं। किसमें घोल रहे हैं, विलायक में। ठीक, अब इसमें क्या कह रहा है ये नियम, इस नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्प दाब, अब हमने जब इसमें शर्करा घोल दी विलायक में तो क्या बन गया, विलयन बन गया। अब विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, अब इसमें जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होगा उसमें उपस्थित विलय के मोल प्रभाज के बराबर होगा। ठीक, जो विलयन हमारा बना है उसमें जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होगा उसमें उपस्थित विलय के मोल प्रभाज के बराबर होगा। अभी आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, जो आपेक्षिक ये लिखा है कि विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, जो हमारा विलयन बना था उसमें जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, अवनमन मतलब कमी, आपेक्षिक अवनमन मतलब वाष्प दाब की कमी हो गई। तो विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उसमें उपस्थित विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अब जैसे हमने ले लिया, जो हमारा विलयन बना था उसमें हमने क्या डाल दिया, जैसे हमने उसमें कोई ठंडी चीज उसमें डाल दी। अब जब ठंडी चीज डाल दी तो उसमें क्या हो जाएगा, वाष्प दाब का अपेक्षिक मतलब वाष्प दाब की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो यही कह रहा है वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन उसमें उपस्थित विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक, तो यही क्या हमारा राउल्ट का नियम है। तो कैसे लिखना होगा, आपको हेडिंग डालनी होगी राउल्ट का नियम और लिखना होगा इस नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उसमें उपस्थित विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक, अब हम लोग अतः करके लिखेंगे राउल्ट के नियम का सूत्र। तो इसमें नियम में ही आपका फॉर्मूला छिपा होगा। तो क्या लिखा है, इस नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अब वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन को हम किससे लिखते हैं, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट। ये क्या है, विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उसमें उपस्थित विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अब विलय के मोल प्रभाज मतलब विलय की संख्या बटे में कुल घटकों की संख्या। ठीक, मतलब विलय की संख्या विलय प्लस विलायक की संख्या। अगर यहाँ पे विलायक होता तो ये इस टाइप से फॉर्मूला होता है, कैपिटल एन मतलब विलायक की संख्या, विलायक प्लस विलय की संख्या। ठीक, तो यहाँ पे विलय दे रखा तो विलय की संख्या। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, P0 माइनस पी एस अपॉन में P0 इज इक्वल टू विलय की संख्या बटे में कुल घटकों की संख्या। ठीक, यही क्या हमारा राउल्ट के नियम का सूत्र है। ठीक, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस नियम को आपको तैयार कर लेना है।
अब हम लोग लिखेंगे राउल्ट के नियम की सीमाएं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कभी कभी आपसे नियम नहीं सिर्फ सीमाएं पूछ लेता है, 2 नंबर में आपको सीमाएं दे दे कि राउल्ट के नियम की सीमाएं लिखिए, ठीक। तो कभी कभी अलग से भी आपसे सीमाएं पूछ लेता है और कभी कभी साथ में ही पूछ लेता है। आपसे पूछ ले जाए कि राउल्ट का नियम लिखिए तथा इनकी सीमाएं लिखिए, तो लॉन्ग में भी ये क्वेश्चन बन जाता है। कभी कभी शॉर्ट में बन जाता है, सिर्फ 2 नंबर में आपसे खाली सीमाएं पूछ ली या खाली 2 नंबर में नियम ही पूछ लिया, ठीक। तो राउल्ट का नियम आपको पूरा पता होना चाहिए, सीमाएं और नियम दोनों याद होना चाहिए। तो अब हम लोग लिखेंगे सीमाएं, तो हेडिंग डालेंगे सीमाएं और सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे आपका, यह नियम केवल तनु विलयन पर लागू होता है, सांद्र पर नहीं। राउल्ट का नियम किस पर लागू होता है? तनु विलयन पर लागू होता है, सांद्र पर नहीं। दूसरा पॉइंट है, यह नियम केवल आवाष्पशील पदार्थ के विलयनों पर लागू होता है। किस पर लागू होता है? आवाष्पशील पदार्थ पर, ठीक। तो याद रखिएगा, तनु जो राउल्ट का नियम है सिर्फ आवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है। तीसरा पॉइंट है आपका, यह नियम वैद्युत अपघट्ट के विलयनों पर लागू नहीं होता है। ये किस पर नहीं लागू होता है? वैद्युत अपघट्ट के विलयनों पर लागू नहीं होता है। जैसे NaCl, KCl, ये इस पर लागू नहीं होता है। ये सिर्फ किस पर लागू होता है? अनअपघट्ट वैद्युत के विलयनों पर लागू होता है, ठीक। तो ये थी आपकी 3 सीमाएं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बोर्ड एग्जाम में सीमाएं पूछी ही जाएंगी। अगर नियम पूछा जाएगा तो सीमाएं भी पूछी जाएंगी, या तो अलग से भी आपसे सीमाएं पूछ ली जाती है, ठीक। तो सीमाएं आपको याद होनी चाहिए। तो ये था आपका राउल्ट का नियम, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 में आपके 5 नंबर कंप्लीट करेगा और ये बोर्ड एग्जाम में 101% पूछा ही जाएगा, ठीक। तो इसे आपको तैयार कर लेना है। अब हम लोग पढ़ेंगे हेनरी का नियम, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना आपका राउल्ट का नियम इंपॉर्टेंट है, उतना ही आपका हेनरी का नियम भी इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो ये भी आपका नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको क्या करना है? तैयार करना है। तो चलिए हेनरी का नियम स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो इस नियम में क्या लिखा है? इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य विलीयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। मतलब जो ताप है वो स्थिर होगा, स्थिर ताप पर गैस की द्रव्य विलीयता गैस के दाब के समानुपाती होगी, ठीक। तो ये लिखा है। अब हम लोग इसे फिगर के माध्यम से समझेंगे। अगर आप इसे फिगर के माध्यम से समझेंगे तो आप आसानी से इसे याद रख पाएंगे लंबे समय तक, ठीक। तो हमने क्या ले लिया? हमने एक ले लिया बर्तन, ठीक। हमने इस बर्तन ले लिया और इसमें क्या डाल दिया? इसमें हमने विलायक डाल दिया, ठीक। इसमें हमने क्या डाल दिया? विलायक डाल दिया। और ये याद रखिए, अभी हमने आपको बताया था कि विलयन में विलायक की मात्रा अधिक होती है और विलय की कम होती है, ठीक। तो ये क्या है हमारा? विलायक। विलायक जैसे पानी हो गया, ठीक। तो पानी क्या है आपका? विलायक। और इसमें हमने क्या घोल दी? इसमें हमने गैस घोल दी। गैस कोई भी आप घोल सकते हैं, तो हमने इसमें क्या घोल दी? O2 घोल दी, ठीक। तो हमने जब इसमें O2 घोली और इसका टेम्परेचर कैसा होगा? टेम्परेचर इसका स्थिर होगा, मतलब कांस्टेंट होगा। तो जब हमने इसमें गैस डाली विलायक में, तो जो गैस की द्रव्य विलीयता है वो गैस के दाब के समानुपाती होगा। आपने देखी होगी कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल, तो आपने देखी होगी, जब उसकी कोल्ड ड्रिंक की बोतल में कोल्ड ड्रिंक भरी जाती है तो उस पर क्या लगाया जाता है? दाब लगाया जाता है। वो स्थिर ताप पर उसमें गैस डाली जाती है और गैस उसमें कौन सी होती है? CO2, ठीक। तो इसमें जब वो लोग कोल्ड ड्रिंक उसमें बॉटल में भरते हैं तो दाब लगाकर उसमें भरी जाती है, जिससे कि जब हम लोग फिर वो बंद होती है, बॉटल सील होती है, जब हम उसे हिलाते हैं, एकदम खोलते हैं, तो एकदम कोल्ड ड्रिंक क्या होती है? ऊपर से निकल के आती है। तो जो हिला के जब कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोलते हैं तो जो कोल्ड ड्रिंक का फव्वारा बन के बाहर निकलती है, तो उसमें क्या होता है? हेनरी का नियम ही लगता है उसमें, ठीक। तो ये एग्जांपल सबसे बेस्ट है। आपने कोल्ड ड्रिंक की बोतल देखी होगा, आपके साथ ऐसा हुआ भी होगा। बाई चांस आपने हिला दी होगी कोल्ड ड्रिंक और उसे खोल दिया होगा, एकदम कोल्ड ड्रिंक बाहर निकल के आई। तो जब बाहर निकलती है तो वो ही हेनरी का नियम वहां होता है, ठीक। क्योंकि जब कोल्ड ड्रिंक में बॉटल में कोल्ड ड्रिंक भरी जाती है तो स्थिर ताप पर भरी जाती है, ठीक। तो उसका जब भरी जाती है तो ताप कैसा होता है? स्थिर होता है। उसमें गैस कौन सी मिलाई जाती है? CO2, ठीक। तो इसमें जब गैस मिलाई जाती है तो गैस के दाब के क्या होते हैं? समानुपाती होता है, ठीक। सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका यही है, सबसे बेस्ट प्रैक्टिकल। आपने बहुत बार किया होगा, करते भी होंगे। आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक को जैसे हिलाते हैं तो ढक्कन खोलते हैं, उसमें से कोल्ड ड्रिंक बाहर निकल के आती है। तो जब बाहर निकलती है तो वही क्या होता है? आपका हेनरी का नियम होता है, ठीक। तो ये है आपका हेनरी का नियम। तो कैसे लिखना होगा इसे बोर्ड एग्जाम में? सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी होगा हेनरी का नियम और लिखना स्टार्ट करना होगा। क्या लिखना है आपको? इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में, यहाँ पे में होगा, ठीक है, द्रव में विलीयता गैस के दाब के
समानुपाती होगा। ठीक है, गैस के दाब के समानुपाती होगा। अब सूत्र कैसे लिखेंगे? सूत्र आपका इस नियम में ही छुपा हुआ है। अभी क्या पढ़ा हमने? स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलयता, किसी गैस की द्रव में विलयता मतलब जो घुल रहा है वो क्या होगा? विलय। तो क्या लिखा है? गैस की द्रव में विलयता किसके समानुपाती हो? गैस के दाब के समानुपाती हो। जो द्रव, तो जो गैस की द्रव में विलयता है उसे किससे लिखते हैं हम लोग? एम से। मतलब घुली हुई मात्रा, मतलब गैस की घुली हुई मात्रा समानुपाती किसके होगा? गैस के दाब के समानुपाती। तो एम के क्या बोलते हैं? एम को बोलते हैं हम लोग विलयता, मतलब घुली हुई गैस। ठीक, जो घुलता है वो क्या होता है? विलय। तो हम लोग इसे विलयता भी कह सकते हैं या घुली गैस की घुली हुई मात्रा भी कह सकते हैं। ठीक, तो क्या लिखेंगे? नियम लिखने के बाद आप अतः करके लिखेंगे एम समानुपाती पी। एम मतलब घुली हुई गैस की मात्रा या विलयता के समानुपाती क्या होगा? प्रेशर, मतलब पी गैस के दाब के समानुपाती होगा। ठीक है, तो एम समानुपाती पी। और फिर या करके लिखेंगे, जब भी हम लोग समानुपाती हटाते हैं तो क्या लगाते हैं? एक नियतांक लगाते हैं। आपको पता होगा कि जब भी हम लोग समानुपाती हटाएंगे तो एक नियतांक लगाएंगे। तो नियतांक क्या लगेगा? एम इज इक्वल टू के एच गुणे में पी। अब जो के एच क्या है? के एच आपका है हेनरी नियतांक। क्या है के एच? हेनरी नियतांक। तो आपको सिंबल भी पता होने। एम क्या है? घुली हुई गैस की मात्रा या विलयता। पी क्या है? प्रेशर। और इसमें के एच क्या है? के एच है आपका नियतांक। कौन सा नियतांक है? हेनरी नियतांक। इसे क्या बोलते हैं? के एच को हेनरी नियतांक। तो ये आपका है हेनरी का नियम। बहुत ही अच्छी और आसान भाषा में आपको समझाया। ठीक, हेनरी का नियम तो आपसे पूछा जाता है, इसकी सीमाएं और अनुप्रयोग भी पूछे जाते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी सीमाएं और अनुप्रयोग। या तो आपसे कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाए कि हेनरी का नियम किसे कहते हैं, इसकी सीमाएं लिखिए। अगर लॉन्ग में पूछा जाए तो ये तीनों चीजें आपसे पूछ ली जाएंगी। हेनरी का नियम किसे कहते हैं, सीमाएं तथा अनुप्रयोग को लिखिए। ठीक, तो ये तीनों चीजें आपको पता होना चाहिए, नियम, सीमाएं और अनुप्रयोग। कभी कभी आपसे सिर्फ एक नंबर में पूछ लेगा कि हेनरी का नियम लिखिए, या खाली आपसे सीमाएं पूछ लेगा 2 नंबर में कि हेनरी के नियम की सीमाएं लिखिए। तो आपसे अलग अलग भी पूछ लेता है या एक साथ भी पूछ लेगा। ठीक, तो अब हम लोग इसकी सीमाएं को पढ़ते हैं। तो सबसे पहली है आपकी, यह तनु विलयन पर लागू होता है, सांद्र पर नहीं। जैसा आपका राउल्ट का नियम है, तनु विलयन पर लागू होता है, सांद्र पर नहीं। ठीक, तो इसी प्रकार से हेनरी का नियम भी तनु विलयन पर लागू होता है, सांद्र पर नहीं। दूसरा है आपका हेनरी का नियम निम्न दाब व उच्च ताप पर कार्य करता है, मतलब निम्न दाब और उच्च ताप पर काम करता है। ठीक है, उसके बाद यह नियम उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते हैं, मतलब यह गैस उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपकी सीमाएं थी। ठीक है, तो ये सीमाएं आपको जरूर से जरूर याद रखना, आपसे 2 नंबर में अलग से भी पूछ ली जाती हैं। ठीक, तो क्या लिखा है? यह तनु विलयन पर लागू नहीं होता है, सांद्र पर होता है। दूसरा है हेनरी का नियम निम्न दाब व उच्च ताप पर कार्य करता है। तीसरी क्या है? यह नियम उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करती हैं। उसके बाद अनुप्रयोग। अनुप्रयोग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों ही चीजें आपको पढ़नी होगी, हेनरी का नियम, सीमाएं और अनुप्रयोग। तो सबसे पहला इसका अनुप्रयोग है गोतेखोर द्वारा सांस लेना। आपने देखा हो समुद्र में जो वो लगा के जाते हैं, जब भी हम बहुत से लोग समुद्र के अंदर घुसते हैं तो ऐसे ही थोड़ी ना घुस जाते, वो गोताखोर द्वारा सांस लेते हैं। ठीक, तो जो वो अंदर जाते हैं तो उनके मुंह पे गोताखोर लगा होता है जिससे वो सांस लेते हैं, जिसके द्वारा क्या लेते हैं? सांस लेते हैं। ठीक है, तो गोताखोर द्वारा सांस लेना। उसके बाद शीतल पेय पदार्थ के उत्पादन में, अभी हमने आपको बताया था कोल्ड ड्रिंक। ठीक, तो इसका अनुप्रयोग क्या है? शीतल पेय पदार्थ के उत्पादन में। कोल्ड ड्रिंक्स जैसे आपकी कोका कोला हो गई, थम्स अप हो गई, पेप्सी हो गई, ऐसी बहुत सी कोल्ड ड्रिंक्स हैं जो क्या होती हैं? शीतल पेय पदार्थ के उत्पादन में होती हैं। तो ये क्या है? हेनरी का अनुप्रयोग। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपका फेफड़ों की क्रियाविधि में, और चौथा है पहाड़ों पर पर्वतरोही द्वारा सांस लेने में। ठीक, तो ये है आपके हेनरी के नियम, हेनरी के अनुप्रयोग। ठीक, तो ये तीनों ही चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नियम, सीमाएं और अनुप्रयोग। लॉन्ग में अगर पूछा जाएगा तो ये तीनों चीजें आपसे पूछ ली जाएंगी, नियम, सीमाएं और अनुप्रयोग। कभी कभी शॉर्ट में पूछ ली जाती कि हेनरी के नियम की सीमाएं लिखिए, 2 नंबर में आपको दे देंगे कि हेनरी के नियम की सीमाएं लिखिए, या अनुप्रयोग लिखिए, या सिर्फ खाली आपको नियम दे देगा कि हेनरी का नियम लिखिए। तो ये तीनों चीजें आपको याद होनी चाहिए, लॉन्ग में भी पूछ सकता है, 2 नंबर में भी पूछ सकता है। ठीक, तो ये था आज की
वीडियो का टॉपिक थे हमारे हेनरी का नियम और राउल्ट का नियम, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, आप छोड़ नहीं सकते क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा जाता है और ये बोर्ड एग्जाम में रिपीट भी होते हैं टॉपिक। ठीक, राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस बात की गारंटी है ये बोर्ड एग्जाम 2026 में 100% पूछा ही जाएगा। ठीक, तो इन नियम को आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना है। बाकी अब आप बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपको ये नियम समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइए, क्योंकि ये कंटेंट बनाने में काफी मेहनत लगती है। बस आपकी एक हेल्प चाहिए, आपको बताना हो कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए। आप कमेंट करेंगे तो क्या होगा, मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा। इससे क्या होगा, आपके लिए वीडियो ज्यादा से ज्यादा मिलती रहेंगी। तो कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। बाकी हमने केमिस्ट्री के संपूर्ण बुक के इम्पोर्टेंट आपको नियम, रिएक्शंस और प्रमुख परीक्षण, प्रमुख अंतर और प्रयोगशाला विधि सारी हमने आपको बता दी और उसकी प्लेलिस्ट हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, जिसमें आपको सारे ही केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो मिल जाएगी। तो जाकर वो देख लीजिए और कमेंट करना ना भूले, क्योंकि आपका एक कमेंट मेरे लिए बूस्ट है। ठीक है, तो आप एक कमेंट करिए और मेरा बूस्ट लेवल बढ़ाइए। तो मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।